कहावत है, जाखो राखे साइयां मार सके न कोई। यह कहावत इंदौर के भिक्षुक केंद्र में चरितार्थ हो रही है। यहाँ के केंद्र संचालक रूपाली जैन को एक फोन आता है। फोन पर सूचना मिलती है कि एक महिला घायल अवस्था में नेहरू स्टेडियम के पास मौजूद है। टीम तत्काल प्रभाव से वहां पहुंचती है और महिला को रिकवर करती है। महिला को रिकवर करने के दौरान खुलासा होता है कि वो गर्भवती है। तुरंत एमवाय हॉस्पिटल पहुंचा जाता है और एमवाय के डॉक्टर इसकी पुष्टि करते हैं। इसके बाद यह महिला अब भिक्षुक केंद्र के परिवार का हिस्सा बन जाती है। एक तरफ खुशियां हैं कि उसको बच्चा होने वाला है, लेकिन एक तरफ दुख भी है कि वो यहाँ पे बच्चा होने के बाद उसे यहाँ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि नियम कहते हैं, नियमों के मुताबिक यहाँ बच्चों को नहीं रखा जा सकता। सस्पेंस इसमें इस बात का है कि महिला के पति और परिजनों की तलाश पुलिस भी कर रही है और केंद्र भी कर रहा है। अब आगे देखना यह होता है कि महिला को उसका परिवार मिल पाता है या नहीं, लेकिन फिलहाल में महिला की केयर एक परिवार में बेटी की तरह होती है, उसी तरीके से यहाँ की जा रही है। उसके खान पान से लेकर रहन सहन से लेकर हर बात का इंतजाम इस केंद्र में किया गया है। इंदौर पुलिस के लिए पहेली बनी नेहा। इंदौर की सयोगितागंज थाना पुलिस को देर रात नेहरू स्टेडियम के पास एक युवती गंभीर हालत में मिली थी। भिक्षुक केंद्र चला रही संस्था आदिनाथ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी को इसकी सूचना दी गई। संस्था की रूपाली जैन तुरंत सक्रिय हुई और टीम के साथ युवती के पास पहुंची। युवती घायल अवस्था में थी और बीमार थी और डिप्रेशन में भी थी। संस्था की महिला सदस्यों ने युवती को कपड़े पहनाए। कपड़े पहनाने के बाद उसका मेडिकल चेकअप कराया तो खुलासा हुआ कि वह प्रेग्नेंट है। युवती से उसके पति के बारे में और परिजनों के बारे में पूछताछ की गई तो वह कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद पुलिस और संस्था दोनों मिलकर युवती के परिजनों की, उसके पति की या उसके माता पिता की तलाश कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि संस्था उसको अपनी एक बेटी की तरह रख रही है और युवती की डिलीवरी का इंतजार किया जा रहा है ताकि स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। इसकी खुशी और तैयारियां केंद्र में जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन इनको एक बात का दुख भी है कि युवती अगर बच्चे को जन्म देती है तो वह केंद्र में नहीं रह पाएगी, क्योंकि भिक्षुक केंद्र में केवल सिंगल महिला या पुरुष को रखा जाता है। बच्चों को यहाँ रखने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज से 20-25 दिन पहले हमें एक सूचना मिली और सूचना के आधार पर नेहरू स्टेडियम के पास सर्विस रोड पर एक परिवर्तित नाम रानू महिला के होने की सूचना मिली। जब मैंने टीम को वहां पर भेजा तो वो लगभग 7 से 8 माह की गर्भवती थी और बहुत ही क्षत विक्षिप्त अवस्था में पड़ी हुई थी। मानसिक रूप से भी वो बिल्कुल ठीक प्रतीत नहीं हो रही थी। जैसे तैसे उसे कपड़े पहनाकर और हम लोग केंद्र पर लेकर आए। वो काफी मिट्टी में सनी हुई थी और बहुत ही ऐसी अवस्था को देखकर जैसे तैसे हमने उसे साफ सुथरा किया और एमवाय में हमने उसका चेकअप करवाया। तब जाकर पता चला कि उसे 7.5 माह का गर्भ है। अपने पति का नाम वो अनिल बताती रही, लेकिन कहाँ है, कौन है, इसकी कोई जानकारी इससे ज्यादा वो दे नहीं पाई। वो किस गांव की है, बस उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। लेकिन वहां पता करने पर भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। चूंकि अभी हमारे पुनर्वास केंद्र पर है, इलाज उसका चल रहा है, बच्चा भी स्वस्थ है। किलकारियां तो गूंजेंगी। पहली बार ऐसा मौका होगा कि जब इंदौर के भिक्षुक पुनर्वास केंद्र में किसी बच्चे का जन्म होगा। खुशी तो है ही, लेकिन साथ साथ थोड़ा हमें इस बात का दुख भी है कि यहाँ हम उसके बच्चे को किस तरह से रख पाएंगे और वो स्वयं भी, चूंकि उसकी मानसिक स्थिति अभी इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो कैसे खुद भी अपने बच्चे को वो संभाल पाएगी। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं उसके परिजनों को ढूंढने का और उसकी ननंद से हमारा संपर्क हो पाया है, लेकिन उसकी ननंद का ये कहना है कि उसका भाई आवारा किस्म का रहा है और वो कहाँ रहता है, उसका खुद का भी 5 साल से कोई संपर्क नहीं है। तो उनकी सूचना के आधार पर हमने FIR करवाई है उनके पति के नाम और ढूंढ रहे हैं कि परिजन मिल जाए, हम उसे सौंप सके। और निवेदन हमारा जनता से ये भी रहेगा कि ऐसी कोई भी स्थिति में अगर आपको भी कोई नजर आते हैं तो हमें तुरंत सूचना करें। सूचना करने पर हमारी टीम पहुंचकर और उसका पुनर्वास करेगी।